आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे वो सब देखने वाले हैं। और आज हम लोग बेसिक को पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक है बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का। बेसिक्स में हम लोग पहले ये सब देख लेंगे, वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या है, मैट्रिक्स ऑपरेशंस में ये सब देख लेंगे। मैट्रिक्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सब ट्रांसपोज वगैरह ये सब देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल कब होता है, सिंगुलरिटी वगैरह, इसमें डिटर्मिनेंट का क्या है, रोल वगैरह ये सब देखेंगे। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बेसिक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों टॉपिक्स पीपीएससी में आते नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स हैं, इनको जानना समझना बहुत जरूरी है। इसी में आपका आया था ये रो रेड्यूस्ड फॉर्म, विचलन फॉर्म लिखा हुआ नहीं है, पर ये ले लीजिए विचलन फॉर्म। फिर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है, फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये सब हो गया। दोनों ही पार्ट वैसे देखा जाए तो बेसिक का ही पार्ट है। ये अपना ओरिजिनल पढ़ाई यहाँ से शुरू होता है वेक्टर स्पेस से। वेक्टर स्पेस कब होगा, सब स्पेस कब होगा, वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन क्या है, लीनियर डिपेंडेंसी, स्पैनिंग सेट, फिर किसी भी स्पेस का बेसिस, डायमेंशन, ये सब निकालना, ये सब शुरू होता है। और इसमें थ्योरम्स आते हैं, वो है इम्पोर्टेंट। सब थ्योरम्स हम लोग आखिरी में देखेंगे हालांकि। ठीक है, फिर इसी में हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या पढ़ते हैं, सर क्या क्या पढ़ना है। इसी में हम लोग फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो 25 नंबर एकदम फिक्स है, चाहे थ्योरम आ जाए या फिर प्रॉब्लम आ जाए, आना एकदम फिक्स है। इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है डेफिनेशन, प्रॉपर्टी क्या है, कर्नल क्या है, कर्नल का डायमेंशन, बेसिस, इमेज क्या है, इमेज का डायमेंशन, बेसिस, इसी से सवाल आता है। और इसमें थ्योरम है रैंक नलिटी थ्योरम, वहां से आ जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि 25 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं अगर ढंग से कर लिया जाए तो। फिर हम लोग आखिर में देखेंगे सारे थ्योरम्स, लीनियर डिपेंडेंसी से रिलेटेड, बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड, रैंक नलिटी से रिलेटेड, डायरेक्ट सम से। कुल मिला के हमारे पास 16 थ्योरम्स हैं, जिसको कर लेने के बाद बीपीएससी में इससे ज़्यादा पूछने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। अगर ये 16 थ्योरम्स हम कर लेते हैं तो समझिए कि 25 नंबर यहाँ से भी फिक्स। ठीक है, और फिर आपका आखिरी में फिर कुछ है मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और कैले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना बेसिक शुरू करते हैं, देखते हैं बेसिक्स में क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अपना बेसिक्स। बेसिक में टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं क्या क्या है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि वेक्टर किसे कहते हैं। वेक्टर के पावर एन। ठीक है, तो चलिए वेक्टर क्या है। अगर कोई भी आर के पावर एन अगर अपना स्पेस है, तो आर के पावर एन स्पेस में कोई भी वेक्टर, वेक्टर कलेक्शन ऑफ टपल है। पहले तो ये लिख लेते हैं कि वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। कि वेक्टर जैसे कि कलेक्शन ऑफ टपल्स है। ठीक है, अब चूंकि आर के पावर एन, आर यानी कि रियल नंबर, और इसका डायमेंशन क्या है एन, तो जब रियल नंबर स्पेस है तो हमारा टपल्स क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। तो V1 हो जाएगा कलेक्शन ऑफ A1 A2, इस तरह से एन रियल नंबर का कलेक्शन है। कोई कोई भी वेक्टर आर के पावर एन में कोई भी वेक्टर एन रियल नंबर्स का कलेक्शन है। बस इसको इतना ही समझना है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब वेक्टर को
इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कॉलम में मान लीजिए n टपल्स हैं, तो यहाँ से डॉट डॉट n एक रो में कर दिए, या फिर आपको ये सही नहीं लगा तो आप कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर n टपल्स हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मोर देन वन रो मोर देन वन कॉलम। इस तरह से A11 ऐसे करके A1n, इस तरह से M1 AMN, ठीक है। तो ये तो हुआ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का बात, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर में क्या क्या ऑपरेशन होता है, ठीक है। ऑपरेशंस, वेक्टर ऑपरेशंस, ठीक है। तो उसमें या तो एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, कोई भी वेक्टर ए अगर दिया हुआ है तो उसमें कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं। उसको इस तरह से लिखते हैं, अगर एम रोज है तो एम क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। एम क्या है? आपका नंबर ऑफ रो। एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अगर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, तभी हम दो वेक्टर्स को ऐड कर पाएंगे। बस यही है ध्यान रखने लायक बात। ऐड या सब्सट्रैक्ट, दोनों दोनों केस में, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, दो वेक्टर्स का उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों वेक्टर का, सॉरी दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कुछ सिंपल सा 1 2 2 1 0 2 3 -2, सीधा a प्लस बी बराबर क्या होगा? सीधा इसका पहला रो पहला एलिमेंट में जो है, पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है, इसका जो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट उसको जोड़ देना है, और वैसे ही बाकी सबको भी जोड़ देना है। 2 और 2 4, इस तरह 2 और 3 5, एक माइनस माइनस, इस तरह से ए प्लस बी। सिमिलरली हो जाएगा आपका ए माइनस बी। इसमें भी वही करना है, ए का पहला एलिमेंट माइनस बी का पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट। 1 -0 1, 2 -2 0, 2 -3 माइनस ऑफ 1, 1 माइनस ऑफ -3, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या है, ठीक है। तो हमको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, अगर हम लिखते हैं सी कोई मैट्रिक्स है इज इक्वल्स टू, ये कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं इसका ऑर्डर m गुना n है, a गुना b है सी, ठीक है। b क्या होना चाहिए? अब देखिए यहाँ ध्यान रखने लायक बात है कि a में m रोज है, n कॉलम्स है, तो b में इसका जो कॉलम का संख्या है b में उतना रोज होना चाहिए, तभी ए और बी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो पाएंगे। ए गुना बी तभी पॉसिबल है जब यहाँ भी एन हो और यहाँ भी एन हो, यानी कि ये दोनों, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। और सी का जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो एम इंटू एन आ जाएगा, यहाँ से एम और यहाँ से एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आसान सा कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 1 0 0 1। अब इसमें देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बी कुछ ले लेते हैं। अब यहाँ पे कॉलम 2 है तो यहाँ रो 2 होना चाहिए, यानी एक रो ऐसे एक रो ऐसे, 2 रो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ले लेते हैं हम,
यानी हमको रो तो 2 ही रखना है, कॉलम चलिए अपने मन से हम एक ही ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ले लेते हैं 1 1। अब हमको करना है a मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो अभी पता चल गया कि a मल्टीप्लाई b करने के बाद जो मेरा c वेक्टर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, 3 into 1 ऑर्डर होगा, ठीक है। यानी कि 3 रो और एक ही कॉलम होगा। तो पहले ही लिख लेते हैं 3 into 1 का आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, a का पहला रो और b का पहला कॉलम होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 दूसरा रो और इसका तो एक ही कॉलम है, पहला कॉलम यहाँ से आ जाएगा 2, जैसे इसको करें तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना आता है 2, ठीक है। इस तरह से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे होता है ये हम लोगों ने देखा, ठीक। अब देख लेते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, कौन सा इन्वर्टिबल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिया, अब देखिए इन्वर्टिबल है या नहीं है ये क्वेश्चन केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में अराइज होता है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल हो सकता है, अब सारे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकते, उसमें देखना पड़ेगा। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 into 2 का चलिए ले लेते हैं, 2 3, इस तरह से 2 गुना 2, ठीक है। तो ए एक मैट्रिक्स है, ये इन्वर्टिबल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट देखिए कितना आता है, 4 माइनस 3 1, ठीक है। ये इन्वर्टिबल होगा क्यों, क्योंकि एक 0 के बराबर नहीं है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है किसी मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 मींस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, और अगर इन्वर्टिबल है तो सिंगुलर नहीं होगा, यानी नॉन सिंगुलर होगा, यानी डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रो है उसको कॉलम वाइज लिख दो, बस वही ट्रांसपोज होता है। यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण से, मान लो 2 3 1 4, इस तरह से 2 1 2, ये कोई मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज बताना है, तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। रो में क्या था, 2 2 3 1 4, इसको कॉलम वाइज लिख देंगे, 2 1 2 0, ये हो गया अपना ये ट्रांसपोज। ये सब बहुत ही बेसिक से चीज है, ये सबको जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले